भाई भाई के बीच का संबंध जो है कितना गरिमामय है, कितना वजनदार है। बिना सत्संग के समझ में नहीं आएगा, लड़ते ही रहोगे बीघा दो बीघा के लिए। बोलो शंकर भगवान की, बीघा दो बीघा के लिए लड़ते रहोगे, प्लाट प्लाट के लिए लड़ते रहोगे। देवरानी जिठानी तो चम्मच पे ही लड़ जाती हैं, चम्मच, बड़ी चम्मच छोटी चम्मच, बड़ी कटोरी छोटी कटोरी, हद हो गई यार। स्टील की ही तो है, सोने की थोड़ी, जान दो ना यार। स्टील की चम्मच पे क्यों लड़ना है यार। राम जी तो सोने की लंका के लिए नहीं लड़े, विभीषण बोले रावण के भाई को दे दो, झंझट खत्म यार। तुम चम्मच पे लड़ते, स्टील की वो भी यार। भगवान शिव ज्योतिर्स्तंभ के रूप में दोनों के बीच में प्रकट हो गए। फिर भी जिस आदमी में एक बार हैंकड़ी आ जाती ना, हैंकड़ी, वो जल्दी जाती। हैंकड़ी, हैंकड़ी समझते हो ना सब लोग, हम किसी से कम नहीं। हैंकड़ी होते नहीं है पर मानते हैं ऐसे। होते तो हो ही है ही नहीं, हो तो सकता ही नहीं है कोई, वो तो एक है ही ऑलरेडी। यही विधि राम जगत पितु माता, तुम माया भगवान शिव सकल जगत पितु मात। भोलेनाथ मैया पार्वती वे हैं ही सबसे बड़े, दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। फिर भी हर आदमी अपने मन में यही समझता कि इस दुनिया में सबसे बड़े तुर्रम खां हम ही हैं महाराज। उस ज्योतिर्स्तंभ को देख के भी कुछ इनको समझ में नहीं आया। कहने लगे सुनो, जो इसका पता लगा लेगा वो ही बड़ा माना जाएगा। अब इस पे आ गए महाराज। ब्रह्मा जी हंस बन के ऊपर उड़े, विष्णु भगवान बाराह बन के नीचे गए। दोनों अनंत काल तक चलते ही रहे, पर फिर भी उस ज्योतिर्स्तंभ का और छोर का पता चला ही नहीं। दोनों को ही मारा। विष्णु भगवान तो हार मान गए, बोले अपने बस की बात नहीं है, लौट के चलो जहां के तहां, वहीं अच्छे रहेंगे। विष्णु भगवान लौट के उसी जगह पर आ गए। ब्रह्मा जी ऊपर जा रहे थे हंस बने हुए, सो एक फूल गिरता हुआ दिखा। जो देखा केतकी का फूल है। भैया तुम कहां से गिर रहे हो? बोले शंकर जी के ऊपर चढ़े थे, तुम लोगों ने गिराया है। हम लोगों ने कैसे गिरा दिया? अरे बोले तुम लड़ रहे थे ना दोनों, तो लड़ाई में गिरने के अलावा और क्या होता? लड़ाई में लठ देते एक दूसरे को, नहीं गिरते, और होता क्या है? तुमने गिराया। बोले हमने कैसे गिराया? बोले तुम दोनों लड़ रहे थे ना, देख देख के शंकर जी हंस रहे थे तुम्हारी बेवकूफी पे। अच्छा एक चीज और याद रखना, कभी तुम लड़ो ना तो एक चीज ध्यान रखना, जो भी तुमको देख रहा है वो मूर्ख समझ रहा है। मूर्ख बनना हो तो लड़ना, नहीं तो नहीं लड़ना, ठीक? तो ये शिव जी को हंसी आ गई तुम्हारी मूर्खता पर। मैं वहीं चढ़ा हुआ था, शिव जी हंसे तो मैं सोचने लगा ये क्यों हंस रहे हैं। शिव जी की हंसी पर मेरे मन में क्वेश्चन मार्क आ गया। केतकी कह रहा इसीलिए मैं वहां से गिर गया। भगवान अगर कोई क्रिया करें उस पर क्वेश्चन मार्क नहीं होना। कई लोग कहते ना कन्हैया कैसे भगवान थे यार, वे तो माखन तो चुराते थे। लोग क्वेश्चन मार्क करते। अरे माखन नहीं चुराते थे, मन चुराते थे, मन। माखन तो बहाना था सांवरे से मिलने का। वो तो माखन नहीं चुराते थे, मन चुराने जाते। माखन तो एक बहाना था। गोपियां 4 बजे उठती थी और मक्खन निकालती थी, 4 बजे उठ के निकालती थी और रख के इंतजार करती थी कि यशोदा का लाला आए, आज मेरे घर आ जाए और भोग लगा के। अब बताओ भगवान जाएं कि नहीं जाएं? आप क्या कह रहे हैं, जाना चाहिए कि नहीं? 4 बजे से उठी बेचारी, वास्तुदेव का पूजन करने के लिए घर की दैली पर पहले दीपक जला के रखा है उन्होंने।
प्रातः काल उठ करके घर की दैली पर जो दीपक जला के रखता है, उसके घर में कभी गरीबी नहीं आती है, उसके घर में कभी दोष नहीं आते हैं, उसके घर में कभी भूत प्रेत नहीं आते, पिशाच नहीं आते हैं। वास्तु देवता प्रसन्न रहते, उसके घर में कभी भोजन की, कपड़ों की कमी नहीं होती है। गोपियां सुबह 4 बजे उठती और वासुदेव के लिए दीपक जला के रखती थी और इंतजार करती थी। दधी मंथन करके दही मक्खन निकाल के रख देती, आज कन्हैया मेरे घर आए। सब गोपी के मन में यही चलता था। अब तुम ये मत सोचना कि शिव पुराण से भागवत में क्यों चले गए। प्रसंग कोई ऐसा आ जाता है तो थोड़ा इधर उधर जाने में कोई बुराई थोड़ी। और फिर जन्माष्टमी पे यहाँ हमें भागवत करना ही है, इसलिए थोड़ी सी प्रैक्टिस चालू कर दी इन्होंने। ब्रज युवती एक पाछे ठाड़ी, सुनत श्याम की बात, मन मन कहत कबहू अपने घर, देखो माखन खात। बैठे जाए मथनिया के ढिंग, मथनिया समझते, मथनिया। बैठे जाए मथनिया के ढिंग, तब मैं रहूं छपानी। सूरदास प्रभु अंतर्यामी, ग्वालिन मन की जानी। ग्वालिन मन की जानी। उस गोपी के मन में ये दिव्य भाव आ रहे थे भगवान को लेकर के। ये तो एक गोपी का उदाहरण दिया गया, हर गोपी की यही स्थिति थी, ऐसे भाव आ रहे थे। अब भगवान तो भक्तों के भाव बस, भगवान सुख निधान करुणा भवन, तज ममता मन मान भजिए सदा सीता। भगवान तो भाव को ही पकड़ते हैं। उस गोपी के भाव को भगवान ने पकड़ लिया तो यशोदा मैया से जिद करने लगे, मैया मुहे माखन भावे।